मोदी जी को घुसने नहीं देंगे हम इस बार संसद में। किसान जो भी है ना हमारे चाचा माँ बाप हैं भाई, जब उनके बच्चे दुखी होंगे तो वो कैसे सुखी बैठ सकते हैं। तो ये ना सोचे कि किसान अलग चले गए अगर उनकी मांगे पूरी हो गई तो। यहाँ अब किसान और जवान दोनों एक हो चुके हैं, पहले तो किसान थे। तो इस चीज़ को सरकार समझ ले, नहीं तो कन्फर्म है आरएसएस वाले जितने भी है ना यूपी में जहाँ भी जा रहे हैं गाँव में पिट रहे हैं। और ये चीज़ होनी है अगर नहीं मानेंगे तो। से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई जगहों पर आप लोगों को धरने में प्रदर्शन किया, कई जगह लाठी चार्ज करके भगाया भी गया, सरकार से बातचीत भी हुई। एक तरफ बीजेपी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी वहीं इस तरफ देख सकते हैं देश की बेटियां सड़क पर बैठी हुई है, ना इनका रहने का कोई व्यवस्था है ना कोई खाने का। क्या कहना चाहेंगी जबकि आप लोग की ज्वाइनिंग अभी तक हुआ नहीं है? ये चीज़ तो आपने जो बोली कि मोदी जी का जो नारा है देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप दिखा भी रहे हो कि देखो बेटियां यहाँ बैठी हैं, तो ये चीज़ तो सरासर गलत हो गई। मतलब झूठ बोलते हैं वो सारी चीज़ें। दूसरा ये बात सही है आपकी कि 11 महीने हो गए हम और हर बार हमें उठा दिया जाता है, लेकिन बात यह है ना कि हम इतने टाइम से ये था कि अगर कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि जब लड़ाई से ना करके अगर कुछ चीज़ें प्यार से हो जाती हैं वो ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। अब तक हम वही करते आ रहे थे, लेकिन इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये नहीं चाहते कुछ भी प्यार से हो, ये चाहते क्रांति आए और वो आएगी 21 तारीख को दिखा देंगे इन्हें। 21 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। अगर कल तक सरकार का नुमाइंदा कोई हमारे बीच में नहीं आता है हमें पूछने कि बेटा तुम क्यों बैठे हो, क्या तकलीफ है, हम परसों इनको दिखा देंगे कि एकता होती क्या है युवाओं की। आप लोग रहने खाने की व्यवस्था कहाँ होता है? कहीं नहीं होता। आपको पता है शुरुआत से हमारा तो वही गुरुद्वारा है बंगला साहिब, और भी दिल्ली में वो जो गुरुद्वारा होता है ना वो मेरे हिसाब से जितने इन्होंने बना रखे ना हिंदू मुस्लिम सबसे ऊपर उठ के लगता है मुझे तो, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद बनवा देते लेकिन कभी भंडारा नहीं चलाया होगा उन्होंने यहाँ। दूसरी तरफ ये भी आ रही है कि छात्रों ने ये बताया कि गुरुद्वारे में आप लोगों को रुकने का व्यवस्था नहीं किया जा रहा, नहीं रुकने दिया रहा। क्या करें फिर, रोडों पे सोएंगे? क्योंकि हम जिस वर्दी के लिए कर रहे हैं ना वहाँ भी हमें नहीं पता हमें कहाँ सोने को मिले। हो सकता है जंगलों में सोना पड़े, खाने का हो सकता है कुछ भी खाना पड़ जाए। तो वो कंडीशन हम ये नहीं देख रहे कि हमें रहने की सुविधा खाने की सुविधा, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वर्दी चाहिए। क्या रीज़न है जबकि आप लोग को मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, रिटर्न भी पास हो चुके हैं, फिर भी आप लोग सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है? वही रीज़न तो हम भी पूछना चाहते हैं कि वो रीज़न हमें बताओ। इसी चीज़ के लिए तो हम आज तक बैठे, रीज़न बताते नहीं है। इनके पास RTI लगाते हैं तो बोलते हैं योग्य बच्चे नहीं है, तो हम कौन है जो यहाँ बैठे हैं? हमें नहीं पता योग्यता क्या होती है। जबकि SSC में 1,11,000 पोस्ट खाली है। ये खुद उन्होंने बयान दिया था, नित्यानंद जी जो हैं 1,11,000 के समथिंग। और अभी जो 4 दिसंबर को माननीय हमारे वो है अमित शाह जी, उन्होंने बयान दिया था, BSF में वो गए थे एक, वहाँ पे बयान दिया था कि करीब 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं अभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में। फिर ज्वाइन क्यों नहीं दे रहे जबकि आप इस दिन 55,000 के करीब है? वही तो। और ये बोलते हैं बजट नहीं है। हम इतनी ताकत रखते हैं, अगर हमें देश सेवा बिना बजट में अगर ये बोले ना तुम हमें बस सेवा देनी है, हमें 1 पैसा मत दो, 1 साल तक हम फ्री कर देंगे। क्योंकि देश प्रेम पता है कुछ चीज़ होती है। यहाँ बंदे वो बैठे जिनको केवल फौज की वर्दी चाहिए, वर्दियाँ और भी मिल जाएंगी लेकिन फौज की नहीं मिलेगी। सरकार से आप लोग को उम्मीद है क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन, सरकार ने कृषि बिल वापस ले लिए, वही 5 मांग थी उनकी वो भी मान लिए गए। आप लोग क्या लगता है उम्मीद है सर? वो क्यों माने मैं बताऊं, उनको डर है यूपी में चुनाव है, उखड़ेंगे वहाँ से नहीं मानेंगे तो। और आप जो मतलब अभी मेरे सुनने में आया, एक भैया पत्रकार थे वो कह रहे थे कि किसानों की संख्या ज़्यादा थी, आपकी क्या है? तो उनके लिए एक चीज़ बताऊं, वो किसान जो भी है ना हमारे चाचा माँ बाप हैं भाई, जब उनके बच्चे दुखी होंगे तो वो कैसे सुखी बैठ सकते हैं। तो ये ना सोचे कि किसान अलग चले गए अगर उनकी मांगे पूरी हो गई तो। यहाँ अब किसान और जवान दोनों एक हो चुके हैं, पहले तो किसान थे। तो इस चीज़ को सरकार समझ ले, नहीं तो कन्फर्म है RSS वाले जितने भी है ना यूपी में जहाँ भी जा रहे हैं गाँव में पिट रहे हैं। और ये चीज़ होनी है अगर नहीं मानेंगे तो। उम्मीद है सरकार से आप लोगों की बात सुनेगी? जबरदस्ती सुननी पड़ेगी, उखड़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो खत्म है, बिल्कुल जड़ से जाएगी। 21 तारीख के बाद अगर कुछ नहीं होता तो क्या आप लोगों का क्या प्लान है? यहीं बैठेंगे, संसद घेरा, मोदी जी को घुसने नहीं देंगे हम इस बार संसद में।